नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में पाकिस्तान ने भारत के कई तैयारे मार गिराए हैं। अब इस सिलसिले में आलमी मीडिया भी मैदान में आ गया है। नाज़रीन, द टेलीग्राफ के मुताबिक बरतानवी साख्ता राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की बज़ाहिर शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा रखी है। सुबह 4 बजे जंगी मैदान में नहीं बल्कि सफारती मैदान में एक गैर मामूली वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने मुबैना तौर पर रावलपिंडी से फोन कॉल की, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक फिजाई तसादुम नहीं था। ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसने हिंदुस्तान के फिजाई तसल्लुत के अफसाने को तोड़ दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया कई दिनों से जमा हो रही थी और तकरीबन 180 तैयारे मगरबी महाज पर थे, जिसका मकसद पाकिस्तानी दिफा को तोड़ना और स्ट्रेटेजिक बालादस्ती की तस्वीर को बहाल करना था। लेकिन मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नाज़रीन, हिंदुस्तानी फिजाइया ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद को क्रॉस नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि इससे आगे क्या होगा। नाज़रीन, चीनी J-10C PL-15 मिसाइल 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के लिए तैयार थे। जो कुछ भारत ने देखा वो सिर्फ पाकिस्तानी पायलट नहीं थे, बल्कि ये स्कर्दू से पिसनी तक फैला हुआ चीन का मुकम्मल फिजाई जंग का नजरिया था, जिसे राफेल ने कभी आते हुए नहीं देखा। और एक राफेल जिसकी कीमत $250 मिलियन से ज्यादा थी, मुबैना तौर पर दरमियानी फिजा में मार गिराया गया। पेक्ट्रा EW सिस्टम जो इसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। नाज़रीन, ये डॉग फाइट नहीं थी बल्कि घात लगाकर किया गया हमला था। पाकिस्तानी फिजाइया ने चीनी सैटेलाइट्स और एविक्स की मदद से एक सेंसर फ्यूजन को खत्म किया। राफेल जिसने हदफ को लॉक किया और न ही अपने मुखालिफ को देख सका, मिसाइल का निशाना बना और खत्म हो गया। भारत भी जानता था कि अगर एक राफेल गिर सकता है तो फिर 5 भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि पूरा फ्लीट ही ग्राउंड कर दिया गया और यही वजह थी कि वो सरहद से 300 किलोमीटर दूर रहे। और उसकी वजह हौसले की कमी नहीं बल्कि यकीन की कमी थी। नाज़रीन, इसके असरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हिंदुस्तान का वकार समझे जाने वाले राफेल को पाकिस्तानी तैयारे से फायर होने वाले चीनी मिसाइल ने मार गिराया। ये सिर्फ एक हिकमत अमली की नाकामी नहीं बल्कि एक जोग्राफियाई सियासी पैगाम है। यहाँ तक कि ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ये चीन और पाकिस्तान का मरबूत जंग का एक लाइव मुजाहिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, इस वाक़े पर मगरबी तजिया निगार दंग रह गए। फ्रांस के दिफाई मुआहदों में हलचल मच गई, लेकिन चीन इस दौरान खामोशी से ये सब कुछ देखता और मुस्कुराता रहा था। नाज़रीन, अब खेल बदल चुका है। ये 2019 और बालाकोट नहीं है। भारत अब जानता है कि पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में कोई भी मुहिम जोई J-10C और PL-15 और पाकिस्तानी अज़्म के जरिए बनाए गए मौत के जाल को दावत देने के मुतरादिफ है, तो वो पीछे रहा, रेडार से अंधा हो गया और जलील हुआ। नाज़रीन, ये भी बताया गया कि भारत अपने पायलटों की महारत में कमी की वजह से नाकाम नहीं हुआ बल्कि वो मैदान जंग में नाकाम हुआ है, जिसे वो देख नहीं सका था, जो सैटेलाइट और सेंसर्स के जरिए बनाए गए और मशीनों के जरिए अमल दरामद किया गया। मई 2025 में खेल बदल गया। भारत का फिजाई बालादस्ती का देरीना ख्वाब जो 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के साथ तश्कील पाया था, मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हो गया। नाज़रीन, ये डॉग फाइट नहीं थी, ये एक मुनसिफाना लड़ाई भी नहीं थी, ये एक नजरियाती तबाही थी जिसका हकीकी वक्त दुनिया भर के हर फौजी हिकमत अमली के माहिर ने देखा। नाज़रीन, राफेल के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। इसकी टेक्नोलॉजी बेमिसाल है, लेकिन इस मनहूस दिन ये एक ऐसे कातिल बॉक्स में गया जहां से बचकर वापस न आ सका। बरतानवी इदारे का मजीद कहना है कि बहुत से मगरबी तजियाकारों का ख्याल था कि चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई J-20s या जंगी ऐलानात नहीं थे, लेकिन वहाँ एक जाल था, एक नेटवर्क था, खामोशी से मुशाहिदे और फिर उस पर अमल दरामद का एक सिलसिला था जिसको उन्होंने अंजाम दिया। और अब नाज़रीन, भारत ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में उधमपुर, भूज, पठानकोट और बठिंडा में फिजाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज मुसलसल मगरबी सरहदों पर हमले कर रही है। इसने भारत के फौजी ठिकानों को हमला करने के लिए ड्रोन भेजे, तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों, बारूदी सुरंगों और लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल किया। भारत ने बहुत सारे खतरात को तबाह किया, लेकिन पाकिस्तान ने 26 से ज्यादा मुकामात पर फिजाई रास्ते से दरअंदाजी की कोशिश की और उन्होंने पठानकोट, भोजनपुर एयरफोर्स के अड्डों पर हमारे सामान और एहलकारों को नुकसान पहुंचाया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के तेज रफ्तार मिसाइलों ने पंजाब के फिजाई अड्डों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर
भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। दूसरी जानिब विंग कमांडर वमिका सिंह ने बताया कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ शनाख्तशुदा फौजी अहदाफ पर दुरुस्त हमला किया। पाकिस्तानी फौज अपने फौजियों को आगे की तरफ ला रही है और उन्होंने कहा कि पाक फौज को अपने फौजियों को आगे इलाकों की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जो जारहाना इरादे की निशानदही करता है। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां उरूज पर हैं और मुवस्सर जवाब देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो हम जंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और यही नाज़रीन वो चीज है जो पाकिस्तान मुसलसल इनसे कह रहा था। नाज़रीन, इस जंग के अंदर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें मुतअद्दिद मुकामात को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसमें फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि जमीन से जमीन पर कार्रवाई करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास फतेह मिसाइल के 2 वर्जन मौजूद हैं। फतेह 1 150 किलोमीटर तक निशाना बना सकता है, जबकि फतेह 2 मिसाइल 400 किलोमीटर दूर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाता है। फतेह 2 मिसाइल सैटेलाइट की मदद से अपने हदफ का तयन करता है और इसी मिसाइल ने भारत के इरादों को मलिया मेट कर दिया है। भारतीय फौज के होने वाले ताज़ा तरीन नुकसानात की तफसील देखें तो राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती कैंप जो है वो भी तबाह कर दिया गया, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मुलव्विस था। इसके साथ ही भारत की सरसा एयरफील्ड को भी तबाह किया गया है और भारतीय मीडिया ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस मरकज की तबाही के बाद सरसा एयरफील्ड मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुकी है। सिक्योरिटी जराये ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने उधमपुर में भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से $1.5 बिलियन में खरीदा था और ये एक इंतहाई एडवांस हथियार समझा जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमले में इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट पाकिस्तानी फिजाइया ने जाम कर दी थी, जो कि हमले के बाद से अभी तक काम नहीं कर रही। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलूदी, औतरलई और भोज समेत मगरबी इंडिया के मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, न कि सिविलियन तंसीबात को। पाकिस्तान ने अब भी मैसेज दिया है कि अगर भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया तो उनको इससे ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की काफी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मजीद अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिए। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।